जोहार दोस्तों, नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में हम लोग सरना धर्म और आदिवासी के कुछ लक्षण, इतिहास के बारे में शॉर्ट संक्षेप शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी क्या है, कब से हैं, झारखंड के किस किस जगह पर रहा करते हैं या भारत के कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं आदिवासी सरना धर्म के लोग। इसी के ऊपर आज इस वीडियो को मैं बनाने वाला हूँ। ठीक ना, आप वीडियो पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जम के करें और शेयर भी जम के करें ताकि और लोगों पास पहुँच सके। इसलिए इस बात को मैंने कहता हूँ हर वीडियो में कि कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं 100 वर्ड का होता है तो निश्चित है 5 वर्ड आपको सीखने को मिलेगा। एक प्रकार का ये स्कूल है, ये समझिए एक विद्यालय है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग का प्रश्न होगा कि आदिवासी झारखंड के किस इलाका में सबसे अधिक पाया जाता है। तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी भागों में सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे कुर्मी जाति के लोग भी छोटा नागपुर के पठारी भागों में सबसे अधिक पाया जाता है। इस तरह से अन्य राज्यों में भी सरना धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा अन्य जो राज्य है भारत के, उस राज्यों में भी पाए जाते हैं। सरना धर्म का मुख्य उद्देश्य, सरना धर्म जो मानते हैं वो प्राकृतिक पूजक होते हैं। यानी कहा जाए तो सरना धर्म मानने वाले व्यक्ति प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे पेड़ पौधा, वायु, जल, अग्नि, इस तरह के जो प्राकृतिक संपदा है उसको पूजा किया करते हैं। लेकिन आज के दौर में हम लोग देख रहे हैं, आज के दौर में देख रहे हैं कि जितने भी सरना धर्म से रिलेटेड जो जाति पाई जाती है, सरना धर्म आदिवासी जितने भी भाई हैं, क्या सरना धर्म मानते हैं? सरना धर्म को भी मानते हैं और हिंदू धर्म को भी मानते हैं। दो धर्मों में विभाजित हो गया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य धर्म को भी मानते हैं, जैसे ईसाई। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर इस्लाम धर्म को माना जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, आखिर क्यों इस तरह से आदिवासी आज अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में जो है सो मानने पर मजबूर है। सरना धर्म की मूल आधार प्रकृति की पूजा है। सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों को ईश्वर या भगवान के रूप में मानते हैं। सरना धर्म आदिवासी सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्यों को ईश्वर या भगवान के रूप में पूजा किया करते हैं। सरना धर्म को आदि धर्म भी कहा जाता है। यानी यह धर्म आदि कालों से चलते आ रहा है, बहुत पुराना कालों से चलते आ रहा है, इसलिए यह धर्म को आदि धर्म भी कहा जाता है। यह जानकारी मैंने गूगल के जरिए प्राप्त किया है दोस्तों, अगर इस पर कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा करें। सरना धर्म आदिवासी में कोल, मुंडा, संथाल, भूमिज, उरांव इत्यादि खास तौर पर इस धर्म को मानते हैं। यानी जो झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं, खास जो जाति होते हैं वह उरांव, संथाल, भूमिज और इस मुंडा, कोल, इस तरह का जो जाति है, जो जिसका जनसंख्या झारखंड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। यह लोग सरना धर्म को लेकर आज भी आंदोलन कर रहे हैं और आज भी यानी कहा जाए तो धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह बनता है कि हम लोग को आज
आदिवासी का दर्जा दिया गया है, सरकार की ओर से मान्यता दी गई है, ठीक है ना। सरकार की ओर से मान्यता दी गई कि आप आदिवासी हैं, लेकिन धर्म किसको मान रहे हैं? किसी भी कोई भी किताबी भाषा में कहा जाए, किताबी भाषा में कहने का मतलब यह रहा कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, या आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फॉर्म के अंदर एक धर्म का कॉलम रहता है। धर्म का जब कॉलम रहता है तो जब फॉर्म भरिएगा, नाम, पिता, एड्रेस, धर्म की जगह पर धर्म होगा, भारतीय जगह जब किस देश का रहने वाले हैं तो देश के नाम लिखा जाता है, किस पंचायत के रहने वाले हैं तो पंचायत का नाम लिखा जाता है, जिला का नाम लिखा जाता है, गांव का नाम लिखा जाता है, टोला का नाम भी आजकल लोग आधार कार्ड से लिख देते हैं, वार्ड नंबर लिखा जाता है। तो जब सरना धर्म कोड का कॉलम में जगह नहीं है तो भाई किस धर्म को लिखेगा? मजबूरी में हिंदू धर्म को लोग लिखते हैं। जैसे कुर्मी जाति के लोग भी कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, लेकिन आज आदिवासी का धर्म मानते हैं? नहीं मानते हैं। हम भी हिंदू परिवार के हिंदू लिखते हैं और हिंदू का धर्म भी मानते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदू जो होते हैं वो फोटो को पूजा करते हैं, यानी चित्र का पूजा, मूर्ति पूजा, जिसको हम लोग मूर्ति पूजा कर सकते हैं। और जो आदिवासी है वो प्राकृतिक पूजा होता है, वे लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे, जल, मनुष्य, इस तरह के जो संसाधन है, प्राकृतिक संपदा, उसको लोग पूजा किया करते हैं। लेकिन आज के दौर तो हम लोग इतना भी जान रहे हैं दोस्त कि हम लोग जैसे आदिवासी, झारखंड के आदिवासी, चाहे भारत में जितने भी स्टेट में आदिवासी पाई जाती है, वह बात आज इसलिए जान रहे हैं कि आज थोड़ा बहुत शिक्षित हो गए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, आज जिसके चलते आज हम लोग को यह बातों की जानकारी मिलती है कि हम आदिवासी हैं। सरकार कहती है कि आप आदिवासी हो, आदिवासी का आरक्षण भी देती है, लेकिन आदिवासी धर्म लिखने का कोड नहीं दिया जाता है। सरकार की ओर से कोड क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों फॉर्म में उपलब्ध नहीं कराया जाता है? इसके पीछे क्या राजनीतिक हो सकती है? इसके पीछे केंद्र सरकार की राजनीतिक है। जब भी कोई रूल बनता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, राज्य सरकार सिर्फ उसको अनुमोदन करके केंद्र सरकार पास भेज देती है। उसको यस करना है चाहे तो नो करना है, दोनों में से वही कर सकती है। अब आदिवासी, कुछ विद्वानों का कहना है, गूगल के द्वारा हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है कि आदिवासी पहले के समय उसका एक अलग कॉलम हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस जब देश आज़ादी हुई 61 के आसपास में, 1961 के आसपास में जो है सो सरना धर्म कोड का जो कॉलम था उसको हटा दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, देश आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की सरकार चली है। आज एक नया चीज बताते हैं दोस्तों, आज रांची में आप सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है, ठीक ना। मैंने एक सभा रखी है और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। उसमें सिर्फ कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस के सांसद थे, उसमें जेएमएम के लोग सम्मिलित नहीं थे। तो मैं उस नेताओं से कहना चाहूंगा कि क्या जब आपकी सरकार थी तब किस कारण से उस सरना धर्म कोड जो कॉलम था उसको हटा दिए गए? आज बीजेपी की सरकार है, आज कहते हैं कि नहीं हम लोग को ये चाहिए। ये तो राजनीतिक कर रहे हैं कांग्रेस वाला लोग। हाँ, आदिवासी को कहना है, आदिवासी भाइयों जो जेन्युइन है, जो सीधा शांत आदमी, जो आम जनता है, उसको कहना है कि भाई हम लोग सरना धर्म कोड चाहिए था। पर
आज कोई सरकार नहीं दे रही, ना कांग्रेस दे रही है ना बीजेपी दे रही है। तो हम लोग को तो कहीं न कहीं मतलब छलने के काम किया जा रहा है। छलने के काम के जगह पर आज हम लोग जो आदिवासी थे, झारखंड के जितने भी आदिवासी भाइयों हैं, आदिवासी हैं, क्या कॉलम में हिंदू ही लिखना पड़ता है और हिंदू धर्म मानना पड़ता है। आज भी हम लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं और आने वाला कुछ दिन पहले भी लोग हिंदू धर्म को मना करते थे। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने अपने आंखों से देखा है, खास करके हम लोग बिरादरी में जो शादी होती थी पहले के दौर में, जब शादी होता था या आदिवासी को किसी के गांव घर में जब शादी होती थी तो उस समय पंडित के द्वारा शादी नहीं किया जाता था। उस समय पहान और ठाकुर के द्वारा शादी की जाती थी, जो परंपरा से चलते आ रहा था पहले के लोग। इसके अलावा भी आप देखे होंगे किसी के घर में किसी का मृत्यु हो जाता था तो 12वां 14वां 15वां लोग नहीं किया करते थे। आज देखा देखी में हम लोग 12वां 14वां 15वां कर रहे हैं। ये हमारा संस्कृति नहीं है, ये पंडित लोगों का संस्कृति है, ये हिंदू लोगों का संस्कृति है। और हिंदू धर्म मानने के चलते हम लोग भी कभी कभी माने कि अनदेखा कर करके आज हम लोग मनाना शुरू कर दिए हैं। तो सरकार का नीति ही ऐसा ही है कि पब्लिक को कैसे एकजुट किया जाए, एक तरफा किया जाए और एक तरफा करने के बाद जो है सो वोट लिया जाए। और ये धर्म एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। धर्म के नाम से आज भी वोट गांव घर में भी हो रहा है। आप पंचायत के भी चुनाव देखते होंगे तो कहते होंगे कि नहीं, पहला तो जाति होता है, कौन जाति का सबसे ज्यादा जनसंख्या पंचायत में, तो फलाना जाति का है, उसी का मुखिया सरपंच लोग बनते हैं। यहाँ तक कि आरक्षण भी मिलता है सरकार की ओर से, लेकिन कॉलम क्यों नहीं दिया जाता है? आरक्षण आप दिए हैं तो कॉलम भी देना चाहिए ना। आदिवासी कॉलम, सरना धर्म को कोड कॉलम, जिससे और धर्म होता है, ईसाई होता है, हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है। इसके अलावा भारत में और जातियां पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 को धर्म को मानते हैं लोग। तो सभी लोगों का कॉलम होता है, तो सरना धर्म कोड का भी कॉलम होना चाहिए था। आप कमेंट में बताइए, क्या किसी भी फॉर्म को जब भरते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा कॉलम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? या तो वहां पर कॉलम में लिखा हुआ रहता अन्य में लिख करके ब्रैकेट करके उसमें लिखता सरना धर्म कोड, हो जाता काम। लेकिन आज सरकार हम लोग को कहाँ कुछ दे रही है? कुछ नहीं। एक तरफ कहती है आदिवासी हैं आप, लेकिन आपको लिखित रूप से आदिवासी नहीं माना जाएगा, मौखिक रूप से खाली बोल करके आपको बहकाया जाएगा, वोट लिया जाएगा। इस तरह से सरकार जो है सो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, बस अपने फायदे के लिए जो काम होना चाहिए था वो काम को लोग करते हैं। काम खत्म हो गया, जनता खत्म। जहाँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत लंबा हो गया है वीडियो, 12-13 मिनट तक बन गया है। मात्र 2 मिनट का वीडियो था, लेकिन आज ये वीडियो बोलते बोलते थोड़ा लंबा हो गया है। जोहार, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।